रतन का निधन हो गया और बेशकीमती रतन जिसको याद कर रही है दुनिया और साथ ही देश में शोक की लहर है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रतन टाटा का निधन हो चुका है। 86 वर्ष की उम्र में बुधवार देर रात ये खबर आती है जब पता लगता है कि कैंडी ब्रिज अस्पताल में प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी कि एक लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। और इसके बाद पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। उस तस्वीर को भी साझा किया जब उनकी मुलाकात रतन टाटा से हुई थी। देश भर में जो आंखें हैं वो सभी की नम है। हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है उस चेहरे को जिसने खो दिया, जिसने ये बहुत बड़ी क्षति है। आवास पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। आपको बता दें रतन टाटा के परिवार में उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, परिवार में भाई बहन के बच्चे हैं, लेकिन खुद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। तो रतन टाटा का निधन हो गया है, लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति और अरबपति ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने टाटा समूह को तो बुलंदियों पर पहुंचाया है, साथ ही साथ देश के करोड़ों लोगों के लिए बेहतरीन काम किया है। और यही एक वजह है कि लोग बेहद दुखी हैं उनके चले जाने से। इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। साल 2024 अभी बीता भी नहीं कि भारत को एक और क्षति हुई। देश ही नहीं विदेश तक में अपनी धमक के लिए जाने जाने वाले भारत के रत्न एक बड़े कारोबारी रतन टाटा के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ने ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई। आईसीयू में एडमिट करवाया गया। देश उनकी सलामती की दुआ करने लगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि देश कभी उन्हें भूलेगा नहीं। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले भी सोमवार को रतन टाटा की तबीयत खराब होने की खबर आई, जिसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा, मेरे लिए चिंता करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र की बीमारियों के रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आया हूँ। रतन टाटा ने अस्पताल से वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन इस बार उनका ये वादा अधूरा रह गया। वो अपना किया वादा तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति कारोबारी का 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ था। वो साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को अगर देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेकदिल और दरिया दिल इंसान थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दरअसल रतन टाटा को 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विस की स्थापना की और 2004 में
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कराया। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और व्यवहारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से मेरा मन भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब से मैं उनसे अक्सर मिलता था। दिल्ली आने पर बातचीत जारी रही। उनके निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा का दुनिया से जाना देश भर के लिए दुखद है। कहीं ना कहीं आज भारत का कोहिनूर हमसे बिछड़ गया। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताते हुए कहा, मुंबई टाटा ग्रुप की कर्मभूमि थी, इसके लिए उनका मुंबई और महाराष्ट्र पर विशेष प्रेम था। रतन टाटा का भारतीय उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में योगदान भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही। उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा का भारत के कारोबारी जगत में काफी अहम योगदान माना जाता है। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर महिमा हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, जब ये खबर कल रात यानी कि बुधवार की रात आती है तो हर कोई चौंक जाता है। और इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनका ये कहना था कि रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहों को फैलाने से बचे। लेकिन कल ये खबर जब आती है, हर कोई सदमे में चला जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्रियंका कि सभी लोग परेशान हो गए। और देखिए, रतन टाटा का अगर हम जिक्र करते हैं तो रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास स्रोत में, विजन ऑफ न्यू इंडिया की जब हम बात करते हैं उसमें उनकी भागीदारी रही थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज भारत ने रतन टाटा को नहीं बल्कि देश के रत्न को खोया। जैसे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन भी रही थी, उन्होंने कहा कि उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अच्छा, उनके पास आइडियाज बहुत ज्यादा थे। अगर हम उनके कर्मचारियों की बात करें तो उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों का ध्यान रखा। और कहते हैं ना कि जब एक बार वो जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने देखा कि बाइक में लोग जो है, एक परिवार जो भीग रहा था, वहां से उनको प्रेरणा मिली और उसके बाद उन्होंने नैनो बनाया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक नहीं बल्कि हजारों एग्जाम्पल्स है जिससे पता चलता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब तबके का इंसान जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, उसकी सैलरी 20,000 मंथली होती है या 25,000 मंथली होती है, उनके सपनों को पूरा किया रतन टाटा ने। तो ऐसे थे रतन टाटा। अच्छा, आपको बता देते हैं अपडेट, एनपीसीए में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन